हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस यानी उत्तर कक्षा 12 के लिए, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक के लिए और इसी सत्र यानी 2024-25 के लिए। तो छात्रों, मैं इस सैंपल पेपर की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आशा है आप लोगों ने देख ली होगी। आज हम उत्तर देख लेते हैं कि सीबीएसई कैसे उत्तर की मांग करता है कि छात्र कैसे उत्तर लिखें ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। तो पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से, पहले 3 प्रश्न एमसीक्यू और उसके बाद आपको खुद लिखने हैं, सब्जेक्टिव हैं, जिसमें घ खंड वाला जो है वो अति लघु उत्तर है और उसके बाद 3 आपके 2-2 अंक के हैं। लघु उत्तर जिनके लिखने थे, छोटे उत्तर लिखने थे, ये देखें आप उत्तर, ये च और छक देखिए आपको ऐसे एग्जाम में लिखने होंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2 आपका था अपठित पद्यांश से। तो इसमें पहले एमसीक्यू 3 अंक के, देखिए उत्तर। बेटा आप लोग वीडियो रोक कर और अच्छी तरह से उसे पढ़ें, समझें उन उत्तरों को। मैं यहां पर एक एक शब्द नहीं पढ़ रही हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसमें देखिए अब घ खंड जो है वो 1 अंक का है, जिसका उत्तर आपको लघु देना है, अति लघु देना था, है ना। और उसके बाद 2 अंक के प्रश्न जिनके आपको लघु उत्तर लिखने थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जो अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है आपकी, यहां से शुरू हो रहे हैं उसके प्रश्न नंबर 3 देखिए। यहां जो आप उत्तर देख रहे हैं ये केवल संकेत दिए गए हैं, आपको सुझाव दिया गया है। आपको पूरी तरह से थोड़ा विस्तार से लिखने हैं इनको और आपको पॉइंट वाइज लिखने चाहिए और पूरे पूरे वाक्य बनाकर लिखने हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 4 ये देखिए, ये आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा। इंट्रो, बॉडी, समापन पूरा अच्छी तरह से हर एक के बारे में अलग अलग से बताना है आपको सबके विषय में लिखना है यहाँ। ठीक है। एग्जाम में भी आप ऐसे लिख कर आएंगे, लेकिन आप इसमें से ये चीज देखिए आप कि आप बुलेट्स डाल के लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं और एकदम से पहचाना जाता है कि उत्तर कितना अच्छा है, सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं, उसमें टीचर देख भी लेते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आप उत्तर देंगे। यहां देखिए प्रश्न नंबर 5 रचनात्मक लेख आपको लिखना है, 5 अंक का है, 100 शब्दों में लिखना है, 1 पेज आपका होना ही चाहिए। विषय वस्तु के 3 अंक, भाषा का 1 अंक, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन का 1 अंक है। टीचर्स 5 में से ही नंबर एक जगह देते हैं, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, विषय वस्तु वगैरह का। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 ये आपकी अभिव्यक्ति माध्यम जो पुस्तक है उसमें से प्रश्न है। तो आपको 3 में से 2 करने हैं, चॉइस दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा विस्तार से इसको लिखना पड़ेगा। यहां तो सुझाव दिया गया है, संकेत है केवल। देखें खंड का अब ख देखें, जिस तरह से ख लिखा हुआ है उस तरह से आपको बेटा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है। 2 अंक के लिए आप इतना लिखें। ऐसे ही ग खंड देखें, इसमें थोड़ा आपको पूरा वाक्य बना के लिखना पड़ेगा। अब खंड ग, यहां से आपके शुरू होते हैं अंतराल के आधार पर प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 7 ये आपका छात्रों एमसीक्यू है, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न। देखिए इसके उत्तर। प्रश्न नंबर 8 ये आपको 2-2 अंक के प्रश्न हैं, तो आपको उसी हिसाब से उत्तर लिखने हैं। बहुत छोटे भी नहीं लिखने हैं, बड़े भी नहीं लिखने हैं आपको, है ना। लगभग 40 शब्दों में होने चाहिए आपके, यानी कि 3-4-5 पंक्तियों में, बस इससे ज्यादा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। कोई 2 करने हैं आपको, 8 प्रश्न 8 में 3 दिए जा रहे हैं, तो कोई 2 करने हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 अब इसमें आपको काव्यांश दिए गए थे 2, जिनमें से आपको चॉइस दी गई थी कोई एक करें। तो संदर्भ का 1 अंक है, जिसमें कवि और कविता का नाम आप लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, है ना, 1 अंक है उसका।
और पूर्वापर संबंध उसका बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, व्याख्या 3 अंक है और विशेष भी जरूर लिखें, विशेष 1 अंक का है। इस तरह से आपके 6 अंक डिवाइड किए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10, ये आपका एमसीक्यू था, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, 2-2 अंक के फिर प्रश्न है। ये गद्य खंड से है, आपको इस तरह से लिखने हैं, लगभग 40 शब्दों में प्रत्येक उत्तर, ठीक है। इसमें आपको 2 प्रश्न करने, 3 दिए थे, आपको 2 करने हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 12, जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। संदर्भ का 1 अंक, प्रसंग का 1 अंक, व्याख्या 3 अंक और विशेष 1 अंक, 6 अंक का है ये। आपको सभी पाठों के नाम, उनके लेखकों के नाम, कवियों के नाम, कवि और कविताओं के नाम याद होने चाहिए बेटा। विशेष वगैरह भी अच्छी तरह से उसमें लिखें, भाषा लिखें, अलंकार लिखें और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। रस लिखें, शैली लिखें, ये सब चीजें आपको लिखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 आपकी जो पुस्तक है अंतराल, उससे है। इसमें 5 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए गए और आपको 2 करने हैं। इसको अच्छी तरह से लिखें। अगर आप अनुच्छेद के रूप में लिख रहे हैं तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, और अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखें, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे आशा है कि आपको इससे जरूर गाइडेंस मिलेगी बेटा और आपके अच्छे अंक आएंगे। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। अपनी कक्षा की अन्य पाठ्य सामग्री देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।